हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस करेक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो कि नेक्स्ट आरआरबी एग्ज़ाम और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आरआरबी एग्ज़ाम में, और कुछ क्वेश्चन मैंने आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए, तो ये डेफिनेटली बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए सेंटेंस करेक्शन को सॉल्व करने में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को सॉल्व करने में और फिलर्स को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ एक वेबसाइट का मैं आपको एड्रेस देना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका नाम है letuststudytogether.co। इसको आप विज़िट कर सकते हैं और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा इस टारगेट बैच के बारे में। यदि आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरआरबी में, आईबीपीएस पीओ में और क्लर्क में, तो ये टारगेट बैच आपके लिए है। यहाँ पर हम पूरा गाइडेंस आपको देंगे और आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। इस टारगेट बैच के थ्रू में आपको, अगर इंग्लिश का आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो प्री मेंस और इंटरव्यू का पूरा मैं गाइड करूँगा आपको, और पूरा सिलेबस इसमें आपका कंप्लीट होगा। लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट होंगे, वोकैबलरी, पूरी ग्रामर इसमें कंप्लीट होगी। एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मैं इसमें 30-30 नंबर के आपके मॉक टेस्ट कराऊंगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मेंस एग्ज़ाम से पहले मैं 40-40 नंबर के इसमें आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो कुल मिला के एक डिसीजन आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है यदि आप इसको ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं। और यदि आप इसको करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है www.bankerspoint.org। यहाँ से आप साइन अप करके रजिस्टर कर सकते हैं। अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो ना के बराबर है, बहुत ही कम फीस है इसकी। इसको आप ले सकते हैं और यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐसे लिए हैं जो आरआरबी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आरआरबी में जो इंग्लिश आती है वो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती, उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बेसिक आप अपने क्लियर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी द प्रपोजल केयरफुली एंड सबमिटेड योर रिकमेंडेशंस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस में है। हम आपसे विनती करते हैं कि स्टडी करें, आप इस प्रपोजल की स्टडी करें। और कैसे स्टडी करें? केयरफुली स्टडी करें। और उसके बाद एंड सबमिट योर रिकमेंडेशंस। अगर पूरा टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो एंड के बाद वाला पार्ट भी प्रेजेंट टेंस में ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो वी रिक्वेस्ट ये प्रेजेंट टेंस में है। यू टू स्टडी, देखिए ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगी है यहाँ पर। और किस चीज़ को स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं? प्रपोजल को स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं। और प्रपोजल एक नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रपोजल को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, इस नाउन को। ठीक है, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी द प्रपोजल केयरफुली। एक्चुअली केयरफुली एडवर्ब है और वो स्टडी के साथ स्टडी को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, आपको स्टडी तो करना है, लेकिन किस तरह से स्टडी करना है? केयरफुली स्टडी करना है। तो ये केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब है। और उसके बाद यहाँ पर एंड के बाद जो वर्ब लगेगी वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लगेगी, क्योंकि सबमिटेड यदि आप लिखेंगे तो ये टेंस पास्ट में पूरा चला जाएगा। तो इसलिए सबमिटेड जो वर्ड है यहाँ पर ये गलत है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी जो मिस्टेक होगी, आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, क्योंकि थर्ड पार्ट में है ये, तो इसलिए थर्ड यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आरआरबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द नोटोरियस गैंग, नोटोरियस मतलब बहुत ही कुख्यात है, बहुत ही बदनाम है। द नोटोरियस गैंग ओपन्स द डोर क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब एकदम धीमे से, एकदम शांति से। ठीक है, एक होता है क्वाइट, QUIT, एक होता है QUIET। तो इसका मतलब है शांति से, एकदम एकदम धीमे से, शांति से, एकदम चुपचाप। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए पूरा सेंटेंस, एंड एस्केप्ड इन द डार्क विद व्हाटएवर दे हैड कलेक्टेड। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि
नोटोरियस गैंग एक आया, उसने दरवाजे को धीमे से खोला और अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से वो चुपचाप निकल लिए, और वॉट एवर दे हैड कलेक्टेड, और कलेक्ट करने के बाद वहाँ से वो निकल गए, एस्केप हो गए। तो डेफिनेटली ये सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं हो सकता। इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक घटना है, ये एक पास्ट की घटना है, और पास्ट की घटना को आप फिर बाद में आप बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो एस्केप्ड जो वर्ड है वो डेफिनेटली यहाँ पर सही है, क्योंकि ये पास्ट की एक घटना है। इस तरह की चीज़ें अगर आप इसको प्रेजेंट में बोलेंगे तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ऐसी घटना नियमित रूप से एक ही गैंग के द्वारा होती है, जो कि गलत होगा। तो नोटोरियस गैंग, अब यहाँ पर देखिए ओपन्स, अब चूंकि यहाँ पर एस्केप्ड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पास्ट में लाना पड़ेगा, ओपनड आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। द नोटोरियस गैंग ओपनड द डोर क्वाइटली एंड एस्केप्ड इन द डार्क विथ वॉट एवर दे हैड कलेक्टेड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 1। 3, 4 देखते हैं। मैनी मोर विल हैव डाइड इफ दे हैडंट रिसीव्ड द टाइमली हेल्प फ्रॉम द रिलीफ टीम। देखिए, ये जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, यदि उसने मुझे बुलाया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैड और वुड हैव लगाते हैं। हैड के साथ हमेशा वुड हैव आता है, तो इसमें हैड तो सही लगा हुआ है। ठीक है, हैड जो आता है वो कंडीशन वाले पार्ट में आता है, और कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और शर्त को हम इंडिकेट करते हैं इस वर्ड से, इफ से। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें हैड के साथ यहाँ पर V3 लगा हुआ है, ये सही है। लेकिन ये दूसरा वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन पार्ट, ये इफ वाला, और ये हो गया आपका रिजल्ट पार्ट। तो कंडीशन वाले पार्ट में हम हैड के साथ V3 लगाते हैं, और यहाँ पर हम वुड हैव लगाते हैं हमेशा। थर्ड फॉर्म तो यहाँ सही लगी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका वुड हैव होना चाहिए। तो ये वुड हैव की गलती है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए, कैसे भी घुमा के पूछा जाए, आप उसको कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है, आप रटते हैं चीज़ों को, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। आप यहाँ पर देखिए, अ मैन अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन वॉज यहाँ पर सही है, वॉज यहाँ पर सही है, क्योंकि जो रियल सब्जेक्ट है वो मैन है, क्योंकि ये अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है। तो अलॉन्ग विद के पहले वाला जो वर्ड होता है वो रियल सब्जेक्ट आपका माना जाता है। तो फिर इसमें गलती कहाँ पर है? इसमें गलती है यहाँ पर, आर्मी से पहले यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। तो इसमें 4th पार्ट में आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 4। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी कुड नॉट बिलीव्ड दैट वन ऑफ अस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। ये क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है 2014 में। जो मॉडल्स होती हैं जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, उनके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। ठीक है, तो कुड नॉट के साथ बिलीव्ड नहीं होगा, बिलीव होगा, और फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। यदि आपको गलती शुरू में ही मिल जाती है तो वहीं पर पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वहीं पर आप एरर करके उसका आंसर निकाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव नाउ रिलायबल लर्नड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। बैंक रॉबरी मतलब बैंक डकैती, और इन्वॉल्व, ही वॉज इन्वॉल्व, यहाँ पर इन्वॉल्व एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। और लर्नड एक्चुअली एक वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में यूज़ हुई है। हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म में जो वर्ब यूज़ हुई है ये सही है, लेकिन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, इसको आपको एडवर्ब में चेंज करना होगा। रिलायबिली इसको बोलना पड़ेगा, रिलायबिली। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। द किंग डिड नॉट माइंड फॉर पुटिंग द ओल्ड पीपल टू डेथ बिकॉज ही वॉज यंग हिमसेल्फ। मतलब माइंड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं होना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई डू नॉट माइंड टीचिंग यू एक्स्ट्रा, मुझे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।
आई डू नॉट माइंड गोइंग देयर राइट नाउ, मुझे वहाँ पर इस समय जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वर्ड है माइंड, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि माइंड वर्ड के बाद हमेशा हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ड और हैं जैसे एन्जॉय है, अवॉइड है, बहुत सारे वर्ड हैं, पूरी एक कैटेगरी है इन वर्ड्स की जिनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो माइंड के बाद यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म लगी है, लेकिन ये फॉर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, इस फॉर को आपको डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड यहाँ पर आपका आंसर होगा, द किंग डिड नॉट माइंड पुटिंग द ओल्ड पीपल टू डेथ बिकॉज ही वॉज यंग हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहाँ पर सही है, केवल कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए दिया गया है। चूंकि राजा खुद यंग था इसलिए उसको ओल्ड लोगों को, जो बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनको फांसी पर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो थोड़ा सा ये सेंसलेस तो बन रहा है सेंटेंस, लेकिन ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर आप यंग लगा सकते हैं, हिमसेल्फ लगाने से ये इनकरेक्ट नहीं हो रहा है, मेन गलती इसमें यहीं पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका सेकंड। सम पीपल फील डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड इसमें क्या है, फील क्या है, सम पीपल मतलब काफ़ी सारे लोग, मतलब 8-10 लोग आप मान सकते हैं, नॉट काफ़ी सारे, लेकिन सम पीपल चूंकि एक प्लूरल नाउन है इसलिए फील यहाँ पर सही है। सम पीपल फील, कुछ लोग फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, वो फील करते हैं डिप्रेस, ठीक है। तो डिप्रेस जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, जो कि सही है। ये ईडी वाले जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें ईडी और ईएन लगा होता है वो होते हैं एडजेक्टिव, जैसे डिप्रेस्ड हुआ, टायर्ड हुआ, ठीक है। ईएन वाले जो वर्ड होते हैं, स्पोकन हुआ, रिटेन हुआ, ये होते हैं एडजेक्टिव्स। तो सम पीपल फील डिप्रेस्ड व्हेनेवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन हिज ओन कैपेबिलिटीज। देखिए जब हम सम पीपल की बात कर रहे हैं तो सम के बाद यहाँ पर देखिए दो बार दे आया है, यहाँ पर दे आया है और आपका यहाँ पर भी दे आया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये जो हिज है ये गलत है, ठीक है। तो हिज की जगह क्या आना चाहिए, हिज की जगह आना चाहिए यहाँ पर देयर ओन कैपेबिलिटीज। तो 4 पार्ट में इसमें गलती होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। यदि समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्वेश्चन को स्पेसिफाई करिए। मैं वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। 9th और 10th देखते हैं। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट यहाँ पर सही है क्योंकि इश्यूज जो है ये प्लूरल है, ठीक है। विद द न्यूली अडॉप्ट सिस्टम, देखिए अब सिस्टम कैसा है, सिस्टम यहाँ पर क्या चीज़ है, सिस्टम एक नाउन है, ठीक है, लेकिन वो सिस्टम कैसा है, वो सिस्टम न्यूली अडॉप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। नाउन की यदि विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव के थ्रू उसको हम क्वालिफाई करते हैं। तो न्यूली अडॉप्ट सिस्टम की जगह हम यहाँ बोलेंगे न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैच्योर पीपल बिहेव विद अदर्स इन जेंटल वे एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स। एंड ऑलवेज इसमें रिपीट हो गया है गलती से, तो कोई बात नहीं। अदर्स फीलिंग्स, तो इसमें आप यहाँ पर देखिए जब हम कभी भी ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव, तो नाउन प्लस एडजेक्टिव का जो पेयर होता है उसके साथ, चूंकि वे काउंटेबल नाउन है तो इसलिए यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा इन आ जेंटल वे। यहाँ पर आपको ए और लिखना पड़ेगा, इन आ जेंटल वे। तो सेकंड में इसमें आपकी गलती मानी जाएगी। फीलिंग्स यहाँ पर सही है, फीलिंग्स हमेशा प्लूरल में यूज होता है। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं और फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना या फील करना। तो ये भी गलती में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 11 और 12 देखते हैं। हु डू यू थिंक विल बी एबल टू डू दिस जॉब इन ए वेरी डिसेंट मैनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या गलती हो सकती है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन इस जॉब को एक डिसेंट तरीके से कर पाएगा। तो तरीके की इंग्लिश क्या है, तरीके की इंग्लिश है मैनर, ना कि मैनर्स, क्योंकि मैनर्स का मतलब होता है एटिकेट्स, आपका व्यवहार। तो मैनर्स जो वर्ड है ये गलत है यहाँ पर। 4 इसमें आपका आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन, इसमें से 80% क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछे जा चुके हैं IBPS PO में और आरआरबी के एग्जाम्स में।
शी इज़ ए टीचर हु आई नो हैज़ हेल्प माई डॉटर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। देखिए यहाँ पर एक ऐसी टीचर की बात हो रही है जिसने मेरी डॉटर की हेल्प की थी फाइनल एग्ज़ाम में। तो जिस टीचर ने हेल्प की थी फाइनल एग्ज़ाम में वो डेफिनेटली एक निश्चित टीचर होगी, कोई भी टीचर नहीं हो सकती, वो डेफिनेटली एक डेफिनेट टीचर ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये ए जो लगा हुआ है, इस ए को हटा के आपको यहाँ पर द टीचर लगाना होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन टीचर। ठीक है, पर्टिकुलराइज हम इसको कर रहे हैं टीचर को, तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 1 में इसमें आपके आंसर होगा इसका। और ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सेकंड टाइम लिया है ताकि मैं इसमें एक दूसरे तरीके से कैसे एरर पूछी जा सकती है वो मैं बता सकूं इसमें आपको। हु डू यू थिंक विल बी एबल टू डू दिस जॉब इन ए वेरी डिसेंटली मैनर। ठीक है, तो मैनर क्या है, एक नाउन है। नाउन को हम किससे क्वालिफाई करेंगे, एडजेक्टिव से, लेकिन हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, हमने लिख दिया है यहाँ पर एडवर्ब। तो इसलिए डिसेंटली की जगह आप क्या लिखेंगे, डिसेंट मैनर। तो 4 इसमें आपकी गलती मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनिंग द मेडिसिन इंस्टॉल्ड इन द लेबोरेटरी ही रोट अ डिटेल्ड रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर भी हमने ईडी फॉर्म लगाई है रिपोर्ट से पहले, क्योंकि रिपोर्ट एक नाउन है तो इसलिए नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा, एडजेक्टिव। और डिटेल्ड जो है यहाँ पर ये सही है। सबमिटेड, चूंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो सबमिटेड भी यहाँ पर इसमें सही है। टू यहाँ पर सही है क्योंकि सबमिटेड के बाद हम टू लगाते हैं। और हायर अथॉरिटी भी यहाँ पर सही है। तो गलती कहाँ पर है, गलती है, देखिए एग्जामिनिंग एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि एडजेक्टिव का। केयरफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, तो केयरफुल को हम चेंज कर देंगे केयरफुली में। आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग इस तरीके से हम बोलेंगे, तो केयरफुली इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और फर्स्ट पार्ट में इसमें गलती मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वी इंसिस्टेड बट नीदर रंजन नॉर हिज असिस्टेंट्स आर रेडी टू वर्क ऑन संडे। इस तरह के सेंटेंसेस में जब नीदर और नॉर के द्वारा एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन जुड़ी होती है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग आती है। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर दी है जो कि सही है। तो ये सेंटेंस है नो एरर और इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 5। आगे हम देखते हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल 23 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के लिए दूंगा, टेस्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में, और उनको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजना है। इट हैज़ बीन बिलीव्ड दैट द फोर्ट वॉज बिल्ट अराउंड द लेक एज इट स्टूड आउट एज ए नेचुरल मोट। मोट क्या होता है, जैसे एक किला होता है, किले के चारों तरफ एक गड्ढा टाइप का बना दिया जाता है, काफ़ी गहरा, काफ़ी बड़ा, जिसमें पानी भर दिया जाता है ताकि कोई उसमें एनिमी वगैरह नहीं आ पाए, कोई अटैक नहीं कर पाए, उसको हम बोलते हैं मोट। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि फोर्ट को लेक के चारों तरफ बनाया गया था क्योंकि मोट जो है वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो इसमें गलती कहाँ पर है, इसमें गलती बहुत ही माइनर मिस्टेक है इसमें। एक्चुअली इट हैज़ बीन बिलीव्ड की जगह आपको बोलना होगा इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बिलीव को हम कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, IBPS PO का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर इट हैज़ बीन की जगह आप बोलेंगे इट इज़ बिलीव्ड, बस यही गलती है इसमें। फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा फर्स्ट। टू हेल्प इंडस्ट्री ओवरकम द टीथ प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट टैक्स रिजीम द GST काउंसिल हैड गिवन एडिशनल टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। टू हेल्प इंडस्ट्री ओवरकम, तो ये तो सही है। टू हेल्प, हेल्प के बाद हम टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। हेल्प के बाद जो टू होता है वो ऑप्शनल होता है। तो टू हेल्प इंडस्ट्री ओवरकम, ये फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ पर वर्ब की, ये सही है। और यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है टीथ प्रॉब्लम, ये गलत है। एक्चुअली होता है टीदिंग प्रॉब्लम। टीदिंग प्रॉब्लम होता है किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी चीज़ की नई जो इनिशियल प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं टीदिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो टीथ यहाँ पर गलत है, टीदिंग प्रॉब्लम होगा और सेकंड इसका आपका आंसर होगा। 17 और 18 देखते हैं। आई हैड होप्ड दैट आई विल सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। तो आई हैड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। तो चूंकि ये पास्ट में है तो इसलिए इस वर्ब को भी आपको पास्ट में करना होगा। इस विल की जगह आपको बोलना पड़ेगा वुड। सेकंड इसका आंसर होगा। 18 देखते हैं।
I waited for half an hour for my friend, but he did not turn around. टर्न अराउंड का क्या मतलब होता है? टर्न अराउंड का मतलब है मुड़ के देखना, पीछे मुड़ना। जबकि यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं कि मैंने उसका आधे घंटे तक वेट किया लेकिन वह नहीं आया। तो नहीं आने के लिए आप बोलेंगे या आने के लिए आप बोलेंगे टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अचानक कहीं पर आ पहुंचना। तो टर्न अराउंड नहीं होगा, ये टर्न अप होगा। और 4 में इसमें आपकी गलती होगी। ट्रैफिक वायलेशन विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक टू एस्केप प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब किसी व्यक्ति को सजा देना, टेक एडवांटेज मतलब फायदा उठाना, नो लॉन्गर मतलब अब ऐसा नहीं होगा। देखिए फायदा कौन उठाता है? ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो उस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? उस चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो ट्रैफिक को वायलेट करते हैं, जो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो जो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको मैं बोलूँगा ट्रैफिक वायलेटर्स, ना कि ट्रैफिक वायलेशन। ये SBI PO का क्वेश्चन है ये। तो ट्रैफिक वायलेटर यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो वायलेटर्स होते हैं वही तो फ़ायदा उठाएंगे किसी भी चीज़ की कमी का। तो यहाँ पर आप वायलेटर आपको बोलना पड़ेगा और फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। ये SBI PO का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को और देखता हूँ मैं। द न्यू कैशलेस फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कम्यूटर्स। कम्यूटर्स मतलब आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं कम्यूटर्स। कम्यूट का मतलब है आना जाना। अ मोर कन्वीनियंट एंड फास्टर एक्सेस। देखिए मोर और फास्टर मतलब 2 एडजेक्टिव डिग्री लगी है यहाँ पर, तो वो सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्टिव है, एक इसमें सुपरलेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है। दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं तो वो सही है। लेकिन इसमें गलती कहाँ पर है? ये भी SBI PO का ही क्वेश्चन है और इसमें जो गलती है वो यहाँ पर है। इसमें एक्सेस के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर 4 इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुए आपके 21 क्वेश्चन ये हो चुके हैं आपके। और ये 2 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के लिए दे रहा हूँ। इनके आंसर लिख के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। शालिनी इज गोइंग टू हर ग्रैंडफादर फॉर ए वीक एंड आफ्टर टू आगरा। एक ये क्वेश्चन है। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हर प्लेस विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ वेड रोड कंडीशंस। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर लिख के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। और यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, यदि आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं IBPS PO में, क्लर्क में, RRB में, आप कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, पूरी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो इसमें आपका स्वागत है। www.bankerspoint.org यहाँ पर हमारा टारगेट बैच चल रहा है। सभी सब्जेक्ट्स का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश का इंडिविजुअली भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और डेफिनेटली इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और इसमें मैं पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू का पढ़ाऊँगा। इसके लिए आपको PC चाहिए या लैपटॉप चाहिए या किसी साइबर कैफ़े में जाके आप देख सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मोबाइल पर सपोर्ट नहीं करेगा। और फ़ी यहाँ पर इंडिकेट की है मैंने, बहुत ही कम है। और इसके रिगार्डिंग या आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपका रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर मुझे कॉल करें। ये 9893719933 इस पर। और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा सिलेक्शन के लिए, आपको गाइड करूँगा, पूरा आपको पढ़ाऊँगा और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अपना फीडबैक मुझे आप दे सकते हैं। ईमेल ID भी लिखा हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो test.englishaadvantage.in ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ से आप ले सकते हैं IBPS PO के लिए, क्लर्क के लिए, RRB के लिए, SSC के लिए, कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ से आप ले सकते हैं और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको गाइड करेंगे, आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे और आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, सरकारी अधिकारी बनने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। उसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।